दोस्तों बहुत सारे लोग चैनल पे कमेंट करके पूछते हैं कि सर कौन सा लेंस जो है वो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्या प्राइम लेंस अच्छा है या फिर जूम लेंस। अब देखिए दोस्तों, प्राइम लेंस और जूम लेंस है, अलग अलग फोकल लेंस के आते हैं। चाहे वाइड एंगल जूम लेंस हो या टेलीफोटो जूम लेंस हो या नॉर्मल जूम लेंस हो, इसी तरह से जो प्राइम लेंस की फोकल लेंथ है वो भी आपको अलग अलग एम्स के अंदर मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो के अंदर फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कौन सा लेंस आपके लिए बेटर रहेगा। तो एक छोटा सा एनालिसिस मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा ताकि इस वीडियो से आपको हेल्प मिले, और अगर बात आए लेंस खरीदने की तो आपको डिसीजन लेना जो है थोड़ा सा आसान हो जाए। लेकिन आगे की बात करें उससे पहले बस यही कहना चाहूँगा, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात आती है जब लेंस के सिलेक्शन की, यानी कि प्राइम वर्सेस जूम लेंस की, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो होता है कि आप किस सिचुएशन में ज़्यादा शूट करते हैं, उसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। जैसे कि एक वेडिंग फोटोग्राफर है, वहाँ पर जो उसकी सिचुएशन होती है शूट करने की वो होती है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। सारे शॉट्स आपको नेचुरल लेने हैं, अलग अलग लोकेशंस पे शूट करना है, अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में शूट करना है। तो वहाँ पर हम कहें, अगर जो सरल भाषा में समझें, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है फोटोग्राफर के हाथ में नहीं होती है, उसे सारी सिचुएशन को अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है हमेशा से जूम लेंस जो है वो हमेशा अच्छा काम करेगा। कहीं पे भी फोटोग्राफर किसी भी जगह खड़ा हो तो उसके शॉट लेने में उसे थोड़ी सी आसानी होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल से वेडिंग फोटोग्राफर के लिए जो जूम लेंस है वो ज़्यादा सही रहेगा कंपेयर टू प्राइम लेंस, क्योंकि सिचुएशन उसके कंट्रोल में ही नहीं है। बट एज अ फैशन फोटोग्राफर जब मैं शूट करता हूं तो मैं प्रेफर करता हूं पर्सनली प्राइम लेंस यूज़ करना, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में, जिस कंडीशंस के अंदर मैं शूट करता हूं वो सब मेरे कंट्रोल में होती है। चाहे मैं कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूं तो वहां मैं शॉट को रिटेक कर लेता हूं, क्योंकि मैं एक स्टूडियो के अंदर एक कंट्रोल सिचुएशन में शूट कर रहा हूं। अगर मैं मॉडलिंग पोर्टफोलियो कर रहा हूं तो मैं अपने सब्जेक्ट को बोल सकता हूं कि भैया दोबारा रिटेक लेना है, या ये शॉट ठीक नहीं गया उसको दोबारा लेके देखते हैं। या अगर मैं किसी भी तरह का कमर्शियल काम कर रहा हूं तो वहां पर मैं कई बार टेक ले सकता हूं मेरे हिसाब से। तो वहां मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि भाई प्राइम लेंस पे काम करूं, ताकि मुझे शॉट्स भी अच्छे मिले, और जो प्राइम लेंस के एडवांटेज है जिनकी मैं आगे बात करूंगा वो भी मुझे उसके अंदर मिल जाए। तो मैं पर्सनली प्राइम लेंस प्रेफर करता हूं। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में काम कर रहे हैं जहां पर आपको लोकेशन को भी दिखाना है, सब्जेक्ट को भी दिखाना है, या सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे आपका सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वहां पर आप जूम लेंस को ज़्यादा यूज़ करिए। उससे आपको आपके शूट करने के अंदर जो है काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, जो लोगों ने अक्सर पूछा है कि क्या सर प्राइम लेंस और जूम लेंस की इमेज की क्वालिटी में फ़र्क होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ, आजकल जूम लेंसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, रेज़र शार्प लेंसेज आ रहे हैं, और बेहतरीन पिक्चर्स जो है इमेज क्वालिटी के साथ जो है एक जूम लेंस देता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो प्राइम लेंस में आपको एडवांटेज देती हैं, जैसे कि लो लाइट फीचर, क्योंकि ज़्यादातर प्राइम लेंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे 1.2 तक, और अब तो कुछ लेंसेज जो 0.95 तक आ गए हैं। तो यहाँ पर आप वाइड अपर्चर खोल के जो है लो लाइट के अंदर बहुत आसानी से काम कर पाएंगे। बैकग्राउंड को आप अच्छा खासा ब्लर कर सकते हैं। और जब बात आती है बोके की, तो वो भी प्राइम लेंस पे आपको हमेशा थोड़ा बोके ज़्यादा बड़ा मिलेगा, क्योंकि आप जितना आप लेंस को ओपन करेंगे उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड आपको अच्छी मिलेगी, उतने अच्छा बोके आपको मिलेगा, उतनी जो है बटरी स्मूथ जो है एक फुटेज या हम फोटोज़ बोले वो निकल के आएगी। एट द सेम टाइम आप जो जूम लेंसेज होते हैं वहाँ पर जो आजकल आपको मैक्सिमम बेस्ट जो जूम लेंसेज होते हैं वो आपको f2.8 तक मिल जाएंगे। वहाँ भी आप बैकग्राउंड को ब्लर कर पाएंगे, लेकिन जो बोके है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है, उतना इंप्रेसिव बोके आपको नज़र नहीं आएगा एक जूम लेंस के अंदर जो कि प्राइम लेंस में नज़र आता है। हालांकि कुछ जूम लेंसेज अब f2 तक आ गए हैं, तो उसका अपने एक अलग एडवांटेज है। तो जहाँ तक इमेज क्वालिटी का सवाल है, अगर आप f3 या f4 तक शूट कर रहे हो या f2.8 तक शूट कर रहे हो तो कोई भी ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको प्राइम लेंस और जूम लेंस के अंदर। लेकिन अगर आप 1.4 पे, आप f2.8 पे शूट करो, जैसा मैं अभी 1.8 पे शूट कर रहा हूँ, जो अभी आप फुटेज देख रहे हो, तो आपको कितनी अच्छी फुटेज लग रही होगी, पीछे बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर नज़र आ रहा होगा, एक अलग ही सब्जेक्ट जो सेपरेशन है बैकग्राउंड का वो आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा। अभी जो आप फुटेज देख रहे हो तो 1.8 पे मैं शूट कर रहा हूँ, प्राइम लेंस पे शूट हो रही है फुटेज, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो दोनों का एक अपना अलग अलग मज़ा है। अगेन जैसा मैंने कहा आपको पहले कि आप किस सिचुएशन में शूट कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट शूट कर रहे हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो आ जाता है दोस्तों प्राइस। अब देखिए, जूम लेंस हो या प्राइम लेंस हो, लेंसेज जो अच्छे होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक सबसे बड़ा एडवांटेज है जो जूम लेंस में, वो है दोस्तों
प्राइस का, यानी कि मान लीजिए आप 24 टू 70 mm का लेंस ले रहे हैं और उसकी कॉस्ट है लगभग 1 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर जो है आपको मिल जाती है 4 फोकल लेंथ, यानी कि 24 mm पे आप शूट कर पाएंगे, आप शूट कर पाएंगे 35 mm पे आप शूट कर पाएंगे, 50 mm पे आप शूट कर पाएंगे, 70 mm पे, और कई बार जो आजकल लेंसेज आ रहे हैं वो कांस्टेंट अपर्चर के साथ में आते हैं, यानी कि इन सभी फोकल लेंथ पे आप f2.8 पे शूट कर पाएंगे। तो आपको 4 डिफरेंट फोकल लेंथ आपको 1 लाख रुपए में मिल रही हैं, और यहाँ पर इमेज क्वालिटी भी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको बेहतरीन इमेज क्वालिटी मिल रही है। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक प्राइम लेंस खरीदेंगे अच्छा, तो वो लेंस जो है लगभग 1 लाख या उससे कहीं ज़्यादा का आता है। बट एडवांटेज आपको वहाँ मिलता है कि आप उसके अंदर 1.4 1.8 डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप प्राइम लेंस खरीद रहे हो उसका एक फ़र्क आ जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्राइस को कंपैरिजन करें तो जूम लेंस लेना थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद रहता है जहाँ तक पैसे का सवाल है। अब बात कर लेते हैं कुछ सैम्पल्स की। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के शॉट्स लेने हैं, किस तरह की सिचुएशन में आप फोटो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं वाइड एंगल जूम पे, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब यहाँ मुझे लोकेशन भी दिखानी थी, अपने सब्जेक्ट को भी दिखाना था, और चूंकि मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ या मैं प्री वेडिंग शूट्स करता हूँ या पोर्ट्रेट्स लेता हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से जो है वाइड एंगल जूम लेंस को यूज़ किया और उसका जो बेस्ट था वो निकालने की कोशिश की। उम्मीद है पिक्चर आपको ठीक लग रही होगी। और ये जो दूसरी पिक्चर आप देखेंगे, ये पिक्चर जैसे कि कई बार हम आर्किटेक्चर फोटोग्राफी भी करते हैं जहाँ हमको बिल्डिंग की फ़ोटो लेनी है या कोई इंटीरियर फोटोग्राफी करनी है जहाँ पर हमको थोड़ा वाइड एंगल लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है या वाइड एंगल जूम लेंसेज की, तो वहाँ पर हमने जो है इसको यूज़ किया है, ताकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरा घर भी पास दिखाई दे रहा है, क्योंकि जूम वाइड एंगल जूम था तो वाइड भी था और जूम भी हमें मिला, और पूरा जो पिक्चर है अच्छे से निकल के आया। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फ़ोटो शूट कर रहे हैं, कितनी फोकल लेंथ की आपको ज़रूरत है, किस जगह पे आपने कैमरा को रखा हुआ है, कितना आपको जूम इन जूम आउट कराना है, वो सारी चीज़ें जो है बहुत ही मैटर करती हैं। इसी तरह से मैंने जो प्राइम लेंस पे जो अपने फ़ोटोज़ लिए हैं वो मैं बहुत ही प्रेफर करता हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया प्राइम लेंस, क्योंकि वहाँ मैं बोके अच्छा निकाल सकता हूँ, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकता हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ पोर्टफोलियोज़ के पिक्चर्स हैं, कुछ मैंने पोर्ट्रेट्स लिए हैं, कुछ मैंने प्री वेडिंग शूट्स भी किए इसके साथ में प्राइम लेंस के साथ। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है आप काम करते हैं, किस तरह का वर्क फ्लो है आपका, और ज़्यादातर शूट जो है आप किस कंडीशन में करते हैं वो बहुत मैटर करता है कि आपको कितने प्राइम लेंस चाहिए या कितने आपको वाइड एंगल जूम लेंस चाहिए या टेलीफोटो जूम लेंस चाहिए। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरा तो यही कहना है दोस्तों, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं या किसी और तरह की फोटोग्राफी करते हैं तो भैया आजकल वो मैंने एक स्ट्रैप का बेल्ट का आपको देखा होगा बनाया था वीडियो, तो वहाँ पर आप जो एक स्ट्रैप ले लीजिए, एक में आप लगा लीजिए अपना जो भी फेवरेट प्राइम लेंस है और एक में आप लगा दीजिए अपना वाइड एंगल जूम लेंस। तो आपको कोई लेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक बॉडी से आप जो है प्राइम लेंस वाले फ़ोटोज़ लीजिए जहाँ पर आपको बुके दिखाना है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, और जहाँ पर आपको लोकेशन दिखानी है या आपको काफ़ी बड़ा ग्रुप के फ़ोटोज़ लेने हैं तो वो आपके दूसरे कैमरा के ऊपर आप शूट कर सकते हैं। और वाइड एंगल जूम में आपको अपनी जगह से ज़्यादा हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पर्सनली मैं प्राइम लेंस इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है अपने फ्रेम्स को बनाना, और जब आप प्राइम लेंस यूज़ करते हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद आगे पीछे जाना पड़ता है अपने शॉट्स को बनाने के लिए। तो एज अ क्रिएटिव फोटोग्राफर मुझे थोड़ा उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ प्राइम लेंस, ताकि मैं प्राइम लेंस के जितने भी एडवांटेज हैं, चाहे लो लाइट फीचर हो, चाहे शार्पनेस हो, चाहे लेंस के लिए मुझे अच्छे फ्रेम्स बनाने हो आगे पीछे जाके, चाहे अगर मुझे बुके या बैकग्राउंड को जैसे बताया डेप्थ ऑफ फील्ड वाले फोटोज़ दिखाने हैं, क्रीमी बुके चाहिए, क्रीमी एक फुटेज है जो कि बहुत ही स्मूथ नज़र आती है अपनी फ़ोटोज़ में, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मेरे कुछ रीज़न है प्राइम लेंस यूज़ करने के, बट ज़रूरी नहीं कि जो मेरी रीज़न है वो आपके भी हों। तो मैंने जो पॉइंट्स बताया उनका थोड़ा ध्यान रखिए और अपने हिसाब से जो है आप लेंस का सिलेक्शन करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्टीमेटली जो है कुछ फैक्टर्स पे आके बात टिक जाती है, यानी कि साइज़ कितना है उसका, लेंस का वेट कितना है और आपकी कन्वीनियंस। ये 3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कई फोटोग्राफर्स को थोड़े भारी लेंस कैरी करने में मुश्किल होती है। आखिर में सिर्फ मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप ज़्यादा फिल्म मेकिंग करते हैं कि वीडियो ज़्यादा शूट करते हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप जितने प्राइम लेंस लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतने आपके शॉट्स अच्छे निकल के आएंगे। और अगर आप ज़्यादा फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि जो शॉट्स आपको प्राइम लेंस पे ही लेने हैं उसके लिए आप एक अच्छा प्राइम लेंस लीजिए, और जो शॉट्स के लिए आपको कोई भी वाइड एंगल जूम लेंस जिस तरह के ज़्यादा शॉट्स लेते हैं तो आप एक वो कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास में प्राइम लेंस है 85 mm का 1.4 लेंस है, एक मेरे पास 100 mm का लेंस है f2.8, एक मेरे पास में जो 80-200 का टेलीफोटो जूम लेंस है, और एक मेरे पास में जो है दोस्तों वो है 24-70 का f2.8 लेंस। तो मैंने अपना कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया कि मैं हर तरह के शॉट्स जो है जो प्राइम लेंस पे अच्छे लगते हैं वो मिल जाएं और जो मुझे वाइड एंगल जूम पे अच्छे मिल जाएं। और उसके अलावा मेरे पास टैमरॉन का आप ये देख पा रहे हो एक
70-28 भी है, एक मेरे पास सिग्मा का 35mm 1.4 भी है और कुछ सिग्मा जाइस के लेंसेज में जिस पे हम अक्सर वीडियो शूट करके आपको दिखाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों डिपेंड करती है कि आप किस तरह का काम करते हैं, कितना क्वालिटी चाहिए, कितना जेब में पैसा है। तो आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसी बात को लेके बनाया था कि आप इस चीज़ को समझ लें कि इमेज क्वालिटी के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, बट लास्ट के अंदर प्राइम लेंस के थोड़े से एडवांटेज पर्सनली मुझे ज़्यादा लगते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।